आप देख रहे हैं पटना लाइट। आज जो है 5 दिसंबर और सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। कैंडिडेट जो है बाहर आने शुरू हो गए। चलिए कैंडिडेट से उनका रिएक्शन जानते हैं। किसी का पेपर अच्छा था। कितने बना है? 75 बना है। 75। हाँ, कैसा लगा एक्सपीरियंस पेपर देख करके? इजी था और सब एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में इजी था। मैथ्स वगैरह सब इजी था, बस थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शंस मतलब इससे वो पहले एसएससी का पेपर दिए आप? आ, इसके पहले और सब एग्ज़ाम्स दिया, बट एसएससी का ये पहला अटेम्प्ट था। हाँ। कैसा एक्सपीरियंस लगा पहली बार पेपर दे करके? अच्छा, जैसा प्रिपरेशन था वैसा अच्छा गया। बस जनरल अवेयरनेस मतलब कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग पार्ट, अगर जो इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया वो मॉक के कंपैरिजन में पेपर कैसा है? मॉक से तो इजी रहा है। इजी रहा है। हाँ, किसका मॉक लगाते थे आप? टेक्स्ट बुक और अड्डा 24/7 था। अच्छा, दोनों से इजी है। हाँ, और इंग्लिश का सेक्शन कैसा रहा? इंग्लिश बहुत अच्छा रहा, और चूँकि इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग भी हुई है तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल की चीज़ नहीं थी। किस किस पार्ट से था इंग्लिश में सवाल? सभी पोर्शन में थे। आपको एक्चुअली इंग्लिश हिंदी दोनों में ऑप्शंस थे लिखने के, आंसर करने के, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज़ करने के, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, फिर जो जीके जीएस में जो करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो रिसेंट के हैं या फिर पुराने हैं? लास्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ। 6 मंथ्स एनफ है, मोर देन एनफ। कुछ एक आध सवाल एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं? अब ध्यान तो नहीं है, बट जैसे कि कुछ थे, बट याद नहीं आ रहा है। मतलब जस्ट एक सॉल्व करते गए उस स्ट्रेच में, तो याद नहीं है। सबसे इजी सेक्शन? सबसे इजी सेक्शन इंग्लिश लगा। और सबसे टफ? सबसे टफ जनरल अवेयरनेस रहा। आखिरी सवाल, सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना होगा? 75 अटेम्प्ट किया है, 70 प्लस ही रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा भाई? हाँ, थोड़ा मीडियम बोल सकते हैं, ज़्यादा। कितना बना है? हाँ, 55 बना है। मैथ में कितना? मैथ में ज़्यादा 10 का रहा। सबसे इजी क्या लगा? सबसे इजी था रीजनिंग था, और साथ में इंग्लिश भी। हाँ, सबसे टफ? टफ तो मैथ्स था, और बस मैथ्स ही लगा, और कुछ ऐसा नहीं लगा। पहली बार पेपर दिए? नहीं, दूसरी बार है मेरा। पहली बार पेपर जो दिए तो उसके कंपैरिजन में कैसा है पेपर? पेपर इजी है उसके बाद, उसके कंपेरिजन में। हाँ, और जीके जी इसके सवाल कुछ याद है? जीके जीएस का नहीं, लेकिन हाँ, जीएस का एक याद है कि प्रोटीन का ये बताना था, एंजाइम्स बताना था। हाँ, तो वो मेरे को याद नहीं था, कंफ्यूजन था, तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। करंट सेक्शन के सवाल कैसे है? करंट थोड़ा लॉजिकल है, ज्योग्राफी का भी कुछ कुछ क्वेश्चन था, और साथ में बाकी सब ठीक था, बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा। गुड अटेम्प्ट कितना होगा? गुड अटेम्प्ट लाइक 60 to 65। 60 to 65। ऑल द बेस्ट। आपका कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा सर। कितने बना है? लगभग मैंने 84 का अटैम्प्ट किया है। काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। मैथ्स में कितना? मैथ्स में लगभग है 20 अटैम्प्ट किया है मैंने। इतना अच्छा अटेम्प्ट है इसलिए आइसक्रीम खा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा गया है एग्ज़ाम। अच्छा, ये जीके जी इसके सवाल कैसे हैं? जीके का 2000 तक का भी पूछा गया है। 2000 के करीब का भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्टैटिक पोर्शन से था, जिसमें कि आपको क्वीन एलिजाबेथ तक के चार्टर लॉ के का भी क्वेश्चन पूछा गया था। और भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था। जनरल साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, और स्टैटिक और करंट मिलाकर कुल मिला के ठीक ठाक क्वेश्चन था। पृथ्वीराज चौहान के पहले, मतलब उससे पहले गद्दी पर कौन था? अच्छा, प्रीवियस ईयर और मॉक के कंपैरिजन में पेपर कैसा है? पेपर मॉडरेट लेवल का है। मॉडरेट है। आपको कैसा लगा प्रीवियस और मॉक के कंपेयर में? क्वेश्चन तो ठीक था सर, टाइम टेकिंग था, मतलब समय और रहता तो और अच्छा बनता। समय के कंपेरिजन में पैटर्न में कुछ बदलाव है? पैटर्न में रीजनिंग में थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है। हाँ, इधर से 2-3 आपको क्या पैटर्न बदलाव लगा? मतलब रीजनिंग जो था ना सर, मतलब समय ज़्यादा ले रहा था, मतलब उस हिसाब से क्वेश्चन हाँ कैलकुलेटिव था। वही 20 से 22 मिनट लग गया लगभग 25 क्वेश्चन करने में। टीआई आपने किया? हाँ, डीआई अटेम्प्ट किया। टीआई किस सेक्शन से था? डीआई था आपका वो क्या कहते हैं उसको, साइंस एक्स से था, मतलब वो पाई चार्ट से था, और बार ग्राफ भी था, यही सब से था। टीआई कैलकुलेटिव था या इजी? नहीं, इसमें जैसे पिछले रिव्यू में था कि कैलकुलेटिव था, इसमें वैसा कैलकुलेटिव नहीं था, इजी था। डीआई इजी था, ये था, डुएबल था, और मैक्सिमम 30 to 1 मिनट लगता है, ऐसा था डीआई। प्रीवियस ईयर कंपेयर में पेपर कैसा है? बहुत ईजी है। आखिरी सवाल, सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना होगा? मेरे हिसाब से 85 प्लस होगा, इसमें इस शिफ्ट में 85 प्लस होगा। आपके अकॉर्डिंग? मेरे को भी लगता है एवरेज ने लगभग 85 को अटेम्प्ट किया होगा। और आपको? मेरा सर 75 किया सर। तो आपको क्या लगता है सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना होना चाहिए? लगभग उसी के 80 के अप्रॉक्स। ऑल द बेस्ट आप सबको।
एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा, कितने बनाए आप? मतलब 76 अटेम्प्ट हुए। अच्छा अटेम्प्ट है। मैथ्स में कितना? मैथ्स में 18 है। सबसे मुश्किल कौन सा सेक्शन लगा? मुश्किल नहीं था, सभी था, मतलब टाइम मैनेजमेंट का खेल है। सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना होगा? मतलब एक्यूरेसी के साथ 70 प्लस। ऑल द बेस्ट सर। बढ़िया था। कितना बनाया आप? 71। अच्छा अटेम्प्ट है। मैथ्स में कितना? मैथ्स में लास्ट में बनाए थे तो कुछ छूट गया था, तो 19 सही होगा और नहीं छोड़ दी। मैथ खराब हो गया थोड़ा। एएसएससी सीजीएल का कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट ही है। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार पेपर देखे? बढ़िया था, नेक्स्ट टाइम तो हो ही जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है तो कुछ पैटर्न में बदलाव? पेपर इजी था। जीके जीएस के सवाल में कैसे हैं? जीके जीएस बढ़िया गया। करंट अफेयर सेक्शन का सवाल कुछ याद है? हाँ, ये अबॉर्शन के लिए कितना पीरियड है, मतलब कितने दिन बाद तक ये होता है, जैसे 24 वीक है ना, ये क्वेश्चन था। सबसे इजी पार्ट कौन सा लगा? रीजनिंग और मैथ्स। और सबसे टफ? टफ तो जीके जीएस ही था। हाँ। सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना होगा? हाँ, सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना होगा? मतलब गुड अटेम्प्ट ऑन एन एवरेज सवाल देखते हुए कितने सवाल बनाए जा सकते हैं? मेरा इंग्लिश में छूट गया कुछ क्वेश्चन, तो 70% तो आराम से बनाया जा सकता था, आसानी से। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर आप पेपर बहुत बढ़िया सर। कितने बनाए आप? 80 प्लस। मैथ्स में कितना? मैथ्स सर 17 के आसपास। सबसे इजी क्या लगा आप? क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जीके जीएस भी अच्छा था, और ये इंग्लिश भी थोड़ा इजी था, और रीजनिंग भी थोड़ा मॉडरेट था। बाकी सब ठीक है। गुड अटेम्प्ट कितना होगा? गुड अटेम्प्ट 60 प्लस हुए सर। जी सर। पैटर्न में कुछ बदलाव है? हाँ, पैटर्न में थोड़ा सा इंग्लिश में बदलाव लगा सर। क्या है बदलाव? बदलाव यही, उसका जो पैराजम्बल थे वो थोड़ा सही तरह से अरेंज करके नहीं दिया हुआ था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था वो। मैथ्स में डीआई का सवाल आपने किया? डीआई का क्वेश्चंस थे एक। आपने बनाया? हाँ सर। कैसे? परसेंटेज बेस थे, परसेंटेज बेस था। अटेम्प्ट हो गया। करंट अफेयर का सवाल रिसेंट के है या पुराने? वो बहुत एंशिएंट का था। एंशिएंट का था? हाँ, मतलब कितना पुराना? करंट नहीं था, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 2-3-4 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे करंट से। आपके पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। कितना बनाया आप? 72। मैथ्स में कितना? मैथ में 80 क्वेश्चन। सबसे इजी आपको क्या लगा? रीजनिंग। और सबसे कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स वैसे हिंदी इंग्लिश हमको लगा, क्योंकि इंग्लिश कम हम अटेम्प्ट किए हैं, इसीलिए। इंग्लिश में किस किस सेक्शन से सवाल? इंग्लिश में मतलब जो प्रीवियस पैटर्न है ना उसी से आ रहा है। जो प्रीवियस में मतलब ये जो है साइनो से करीब 4 क्वेश्चन आ गया था इस बार। हाँ, और जीके जीएस में स्टैटिक पार्ट से कितना सवाल है? हाँ स्टैटिक पार्ट से ही था, और उसके बाद करेंट वगैरह तकरीबन 2 ही हमको लगा। स्टैटिक पार्ट में कौन कौन से सेक्शन से सवाल है? स्टैटिक्स जो है आपको स्पोर्ट्स से था, एक करंट था, वो करंट का क्वेश्चन था जो टेबल टेनिस में जो है खिलाड़ी का जो सिलेक्शन होता है कितने ईयर पे होता है, मतलब एज से रिलेटेड था। आपके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के पेपर के कंपैरिजन में इस बार का पेपर कैसा है? प्रीवियस के अकॉर्डिंग तो इजी ही कह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो है पिछले हम प्रीवियस जो बनाते थे इतना स्कोर हम नहीं कर पाते थे, तो इजी कह सकते हैं। और मॉक के कंपैरिजन में? प्रीवियस मॉक के कंपैरिजन में मॉक जो टेक्स्ट बुक हो गई, अड्डा, ये सब देते हैं। इजी है। हाँ, गुड अटेम्प्ट कितना होगा? हम तो 72 किया है। और ऑन एन एवरेज कितना अटेम्प्ट किया जा सकता है? अच्छा, जो प्रीवियस का जो अच्छा से मतलब तैयारी किया होगा, अच्छे से एनालिसिस करके हमको लगता है 80 प्लस बनाएगा। ओके, ऑल ठीक है। आज का सेकंड शिफ्ट का अपडेट रहा। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइव। मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।